हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बाईसीसी यूट्यूब चैनल पे आप सबका वेलकम करते हैं। बाईसीसी यूट्यूब चैनल में जैसा कि क्लास 10 का मैथमेटिक्स चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.2 में आ चुके हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। वो उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। बहुत ही इजी है और इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली आते हैं एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ स्टेट एग्जाम की बात करूँ, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो वहाँ पर ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक्चुअल में हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बट हम एज्यूम करके क्या चलेंगे, जब स्टार्टिंग हम करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, अगर वो रैशनल नंबर प्रूव हो जाएगा, इट मीन्स है कि वो रैशनल है। मीन्स अगर उसका उल्टा आ रहा है, रैशनल नंबर नहीं है, तो मीन्स क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर ही होगा। तो हम इसको प्रूव करते हैं। एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है, हमें पता है कि रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अगर वो रैशनल है तो मीन दैट ये क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा। और जहाँ पे हमारा q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ओके। और इसमें इरेशनल में जो इनके बीच का कॉमन फैक्टर, या मैं बात करूँ, ये क्या होगा, को प्राइम नंबर मीन्स एचसीएफ क्या होगा इनका 1, एचसीएफ क्या होगा 1 मीन्स इसका जो कॉमन फैक्टर जो होगा ना, कॉमन इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, ठीक है। ओनली इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। सो हमने एज्यूम किया है कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो फिर एज्यूम जो हमने किया है, इधर से स्टेप करते हैं। स्टेप 1, रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना, ओके। करते हैं। रूट 5 स्क्वायर p/q होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 एंड सॉरी p/q है, p/q एंड p/q, p स्क्वायर q स्क्वायर, ओके। नाउ q स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एंड p स्क्वायर। अब यहाँ पे p स्क्वायर एंड q स्क्वायर एंड 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अब इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा अपोजिट साइड, तो ये क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका p स्क्वायर है वो डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, if p स्क्वायर divides by 5, so p also be divided by 5। अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो p भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हो p/5 इक्वल्स टू सी। ये हमने माना कि
जो इसका रिमाइंडर होगा या फिर जिसका जो क्वेश्चन होगा जब पी को 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ हमें क्वेश्चन यहाँ पे बचने वाला है, वो क्या है, मैंने इसको सी बोल दिया। ओके, तो आप इसको बोल दो P इक्वल्स टू 5C, P इक्वल्स टू 5C। ओके, अब हम क्या करते हैं, P की वैल्यू को ना, P की वैल्यू को पुट करते हैं। पुट कहाँ पे करते हैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दे रहा हूँ यहाँ पर, या फिर यहाँ पे हम P की वैल्यू को पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ P in equation नंबर फर्स्ट। क्या है आपके पास इक्वेशन, Q स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। ओके, तो P की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 5 है। P की वैल्यू जो है आपके पास में क्या है, 5C है। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर है C स्क्वायर, Q स्क्वायर और 5। ओके, देन 5 1 जा 5, 5 जा, तो आपको यहाँ आपके पास में बच रहा है P स्क्वायर 5C स्क्वायर। नाउ Q स्क्वायर अपॉन 5 एंड C स्क्वायर। क्लियर। जैसा कि हमने ऊपर वाले स्टेप में किया था, इफ Q स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, so P also P divides by 5। अगर Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो P भी Q स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो जो आपका Q होगा वो भी क्या है, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ओके। अगर Q को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन बचेगा। मैं उसको बोल दे रहा हूँ क्या, मैं इसको बोल दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, M ले लिया। ठीक है, M ले लिया। ओके, Q इक्वल्स टू 5M। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जब हमने एज्यूम किया था कि √5 इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर यहाँ पे क्या है, P/Q के फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और इनका जो SCF होगा, मीन्स इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, ओनली 1 होगा। ठीक है ना, जब हमने एज्यूम किया था तब उसमें बोला था कि इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। बट यहाँ पे वो क्या रहा है, जब P/Q स्पेस में मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि P/Q की वैल्यू को अगर रखते हो आप तो यहाँ पे 5C एंड यहाँ पर 5C, बट यहाँ पे देखें तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन 5 आ रहा है, कॉमन 5 आ रहा है। इट मीन्स दैट कि जो हमने एज्यूम किया था ना वो हमने एज्यूम रॉन्ग किया था। ठीक है ना, जो हमने एज्यूम किया था वो हमने रॉन्ग एज्यूम किया था, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस √5 is not √5 is not a rational number because rational number, it is a irrational number because we have assumed wrong, it is a rational while solving it have at least 5 as a
कॉमन फैक्टर। ओके, तो ये पूरा था। हमने जो एज्यूम किया था वो हमने रॉन्ग एज्यूम किया था कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हमने इसको रॉन्ग रैशनल नंबर मानकर सॉल्व किया और इसको ये बताया कि ये जो रूट 5 है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रूट 5 के जैसे ही दो क्वेश्चन और हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पे 5 की प्लेस पे रूट 2 कर देना है एंड रूट 3। ये दो क्वेश्चन और आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, बट सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, रूट 5 की प्लेस पर रूट 3 हो जाएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज का। ठीक है ना, 1.2 एक्सरसाइज का। और इसके बाद जो इसी टाइप के जो और भी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो और क्वेश्चंस है रूट 5 का तो ऑलरेडी हमने किया, उसकी रूट 5 के जैसे ही रूट 3 एंड रूट 2 को सॉल्व करना है वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस है, बट इसमें भी हमें यही प्रूव करना है कि ये क्या एक रैशनल नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने A to Z तक यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर A है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट एज्यूम दैट 5 प्लस रूट 3 इज अ रैशनल। इसको हमने रैशनल माना और हमें पता है कि रैशनल क्या होता है। रैशनल जो होता है P/Q के फॉर्म में लिखा होता है, P/Q के फॉर्म में होता है और Q आपका क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली जो रैशनल नंबर्स हैं उनको वन साइड करना है। जैसे मैं 5 को ट्रांसपोज कर रहा हूँ अपोजिट साइड, तो ये 5 माइनस में आ जाएगा और इस माइनस को रिमूव करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। ओके, सो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, -2/2 एंड ये आपका हो जाएगा +5। सो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए कि ये जो रूट 3 है, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर। और ये क्या लिखा हुआ है, ये जो फॉर्म है ये आपका रैशनल फॉर्म है, ये इरेशनल फॉर्म और रैशनल फॉर्म है। रैशनल फॉर्म और इरेशनल फॉर्म कभी भी इक्वल नहीं होता। ठीक है ना, रैशनल फॉर्म और इरेशनल फॉर्म कभी भी इक्वल नहीं होता। तो बस आपको इतना ही सॉल्व करना और यहाँ पे लिखना है wrong because by solving the question of rational and irrational, it is by solving the question it comes rational and irrational equal, which never जो कभी नहीं होता। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं कि 5 minus root 3 is a irrational
नंबर, यही होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें था। तो इसमें थोड़ा सा चीज़ें कॉमन ये है कि जो लास्ट का पॉइंट है ना, जो हम लास्ट में लेकर आए वो सब में कॉमन रहना है। ऊपर का सोल्यूशन जो बीच का सोल्यूशन होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, और बाकी फर्स्ट एंड लास्ट का जो पार्ट होंगे वापस सेम है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड में चलता हूँ, तो यहाँ पे ना 5 माइनस √3 बस को यहाँ पे आपको अलग करना है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। लास्ट का पॉइंट भी वही सेम रहेगा। यहाँ पे आप देखो क्या क्या मैं चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने बदल दिया, क्वेश्चन आपका ये बी वाला है। तो बी में क्या दिया हुआ है, एज्यूम दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है 3√2 तो आप बोलोगे 3√2 इक्वल्स टू p/2 वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ओके, √2 एंड इसका हम ट्रांसपोज करेंगे 3 को, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 3q आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे फिर से वही हो रहा है, रैशनल इरेशनल इक्वल टू रैशनल आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है और वो भी कभी होता नहीं। तो फिर से आपको ये नीचे का लास्ट वाला पॉइंट वही लिखना है, और यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, आप बोलोगे कि 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ताकि वो रैशनल नंबर। इरेशनल एंड इरेशनल कभी इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, इसी का। तो इसमें भी बस सिंपल थोड़ा सा ही चेंज होने वाला है, क्वेश्चन से होगा। चेंज क्या है, ये सी वाला है। लेट एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। वी नो दैट rational number is in the form of p/q where q not equal to 0। 3 को ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा -3 एंड 2√5 ये रहेगा। q का मल्टीप्लाई आप 3 में करो तो 3q आ जाएगा एंड अपॉन में q रहेगा। ओके, देन यहाँ से मैं 2 को भी ट्रांसपोज करता हूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स √5 इज इक्वल्स टू p - 3q अपॉन 2q। अब फिर से आप देखिए यहाँ पर रैशनल, इरेशनल एंड रैशनल इक्वल आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि कभी होता नहीं है। तो आप फिर से यहाँ पे इधर पर इतना सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे बी एज्यूम रॉन्ग बिकॉज बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन इट कम्स रैशनल एंड इरेशनल इक्वल विच नेवर हैपेंड। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ पे लिख दोगे क्या कि 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा सी वाला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं डी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कोई सिंपल थोड़ा सा ही चेंज करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका डी है। लेट एज्यूम दैट 1/√2 ओके इज अ रैशनल नंबर। वी नो दैट रैशनल मीन्स p/q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √2 ना डिनोमिनेटर में है, मैं इसको न्यूमरेटर में लाना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे √2 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे जो q है एंड p है, इनके भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो जाएंगे। अगर p आपका डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, इट मींस दैट p आल्सो बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो हियर आप देख सकते हैं कि √2 जो आपका है वो रैशनल है, सॉरी इरेशनल है, एंड q/p जो है आपका वो रैशनल है। तो फिर से यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता। तो आप फिर से यहाँ पे लास्ट में बोलेंगे कि क्या 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ओके, यह कोई डी वाला क्वेश्चन था। नाउ कम टू, ये दो क्वेश्चन सेम हो गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ई और एफ क्वेश्चन सेम हो गए, उसको हम एक ही बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ई 7√5। लेट एज्यूम दैट 7√5 is a rational number. So 7√5 equal to p/q where q not equal to 0 and √5 p/7/2। यहाँ भी देखिए आप इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इक्वल आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो आप बोल सकते हैं दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए जो हमने एज्यूम किया था वो हमने रॉन्ग एज्यूम किया था। क्या कि 7√5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 + √2
लेट एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो हमें पता है कि 6 प्लस रूट 2 को अगर हम रैशनल एज्यूम किया है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे 6 को ट्रांसपोज करो, 6 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 6 वहां पर जाकर माइनस में चला जाएगा, पी बाई क्यू और माइनस 6 क्यू हियर एंड रूट 2। ओके, ये देखो अब फिर से वही फॉर्म आ रहा है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और ये वाला जो ये दूसरा पार्ट जो है आपका रैशनल है, ठीक है ना। तो इरेशनल एंड रैशनल इक्वल आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कभी होता नहीं है। तो आप बोलोगे फिर से भाई बी एज्यूम रॉन्ग बिकॉज बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन इट कम्स इरेशनल एंड रैशनल एंड इरेशनल इक्वल व्हिच नेवर हैपन, ठीक है। अब यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 के, सॉरी 1.2 के, जो कि हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है पॉलिनोमियल्स, तो वो हम नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।